Smriti Irani, considering she's the incumbent member of parliament and is contesting again, is of course all guns blazing. But she's been charging at Rahul Gandhi with the speculation rife that Congress may field Rahul Gandhi from Amethi against BJP Smriti Irani. But the sources have also told India Today if the Grand Old Party makes that announcement of the candidature, it will come after elections in Wayanad, from where Rahul Gandhi is contesting. Rahul Gandhi has meanwhile also gone on to say in yesterday's press conference that if an opportunity like that comes along, he will do whatever the party high command asks him to do. Amid all of this, Rahul Gandhi's brother-in-law, Robert Vadra, the husband of Priyanka Gandhi Vadra, has pitched himself, expressing keenness, if required, by the party that he's ready to contest from Amethi seat or any other constituency, which basically means jumping into active electoral politics. Vadra has basically claimed people of Amethi want him to represent them and that Amethi wants a Gandhi family member to fight elections from the seat. ये ओपन एंडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट इसमें एक और बात, मुझे पहले ही 2-3 बीजेपी वाले क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, तो वो तो गारंटी पूछे जाएंगे, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए, और ज़रूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फ़र्क ला सकता हूं, तो ज़रूर मैं आऊँगा। पर ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ और उनका क्षेत्र को चुनूं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी, और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे, या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं, और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की है। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। So Amethi, clearly, remember, which has been a former Gandhi family bastion, where Union Minister Smriti Irani has not only been able to make inroads, but wants to ensure her stronghold remains. Now, the Congress party is yet to announce the candidate, and therefore speculation is rife if Rahul Gandhi will make it as the second constituency to contest from. Take a look at this special report. Well, my challenge to Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार,
हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सब साक्षी हैं कांग्रेस की यहाँ पर राजनीति के। कब हुआ ऐसा कि 4,20,000 परिवारों को सालाना 6,000 रुपया बैंक के खाते में बिना पूछे बिना मांगे पैसा मिला हो? आज तक नहीं। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। वो चाहते थे कि गरीब अमेठी का गरीब रहे, ताकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए अमेठी का गरीब हमेशा तड़पता रहे। Abhishek Mishra is joining me for the latest on that. Abhishek, because you've been traversing through the state, what is the situation in Amethi? Because even people of Amethi would want to know if they have to vote for Smriti Irani, and if there's from Congress party, who is the candidate, and if it's going to be one from the Gandhi family. How do you look at this political showdown right now? It doesn't look like issues of Amethi matter, but it's going to be about two big personalities right now. Well, certainly, Pooja, and if this political showdown happens, that's got to be one of the most interesting battles in the Lok Sabha elections. We have gone on the ground, and the sentiments is quite, mixed. One hand, we have found people, talking about that Rahul should come back. This seat belongs to Gandhi family, and at least, to giving this fight to Smriti Irani, there should be a candidate only and only from the Gandhi family. Yes, you remember Robert Vadra, showed his interest in being one of the candidates, but the people are more looking at, someone from the Gandhi family, either Rahul or maybe Priyanka. On the other hand, the Smriti Irani is regressively working on the ground with her campaigning, directly hitting out at Rahul Gandhi, referring him as someone who has left Amethi on its own, never came back. She also said that, he changed his home district with the fact that how he has been talking about his reference to Amethi, but never came back. So that political showdown indeed will be a very interesting in Amethi. And Smriti, in fact, has a realization that not today, maybe tomorrow, soon after this announcement will be made, and that is why she's already in a mode of targeting Rahul Gandhi. And this battle in Amethi will be very interesting, because there is also feedback which is not in favor of Smriti much, so that is making this fight more interesting in Amethi if it is happening. So is there anti-incumbency against Smriti Irani, or will she easily sail through? Abhishek, thank you very much for now tracking all the latest from Amethi. Remember, a lot is brewing in this constituency of Uttar Pradesh. Is it going to be Smriti Irani easily sailing, or is it going to be Congress candidate and Rahul Gandhi again to contest? If not Rahul Gandhi, who possibly will take on Smriti Irani in Amethi? It's going to be one of the big highlights of a constituency. A special report for you. Will he or won't he fight from Amethi? Rahul Gandhi has finally broken his silence on whether he will return to attempt and reclaim lost Amethi territory. And here's what he said. अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। Rahul, in his interaction with the media, also taunted the reporter for the question on Amethi, calling it a BJP question. लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। Rahul's response comes amid the BJP's claim that Congress will announce Rahul as the Amethi candidate soon after Wayanad polling ends. The BJP also lashed out at Rahul for his BJP question taunt at a reporter. Few days ago when Khadge ji was asked this question, he said it was Rahul ji's personal decision. That means they both know that they have to transfer the topi from one to the other. But if this is a BJP sponsored question, the first time this question was asked by the left leaders when they fielded Annie Raja. At that time, Brinda Karaji, Vijayanji and others made this question mark on Rahul that why are you treating Kerala like backup and you contest from Amethi? So is this question a BJP sponsored question if the left party leaders have asked it and media is asking it? But Rahul's attack on the media seems to be a clear strategy of the Gandhis. In an exclusive chat with India Today, Priyanka Gandhi had this to say when asked about the Modi factor.
आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मौसमी, आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं मेरे से कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्कीम है महिलाओं के लिए? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आज महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई को घटाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आप ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास कैसे कराएगी? Media attacks aside, questions still loom on whether Rahul will bite the Amethi bullet. Smriti Irani has repeatedly dared Rahul to return to Amethi. Well, my challenge to Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. And then you had Vadra saying he was keen to contest. वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे, यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ. In the building Amethi mystery, Rahul Gandhi so far has refused to divulge if he's keen on reclaiming lost ground in UP or not. Bureau Report, India Today.